हजारों योजन दूर से भी गंगा मैया का नाम लिया जाएगा तो माँ गंगा उसके ताप प्रताप संताप दूर कर देगी और अंत में वह स्त्री पुरुष भगवान वैकुंठ के धाम के लिए चले जाएंगे। यह प्रभाव माँ गंगा का है। जो अपने माता पिता की अस्थियां गंगा जी पहुंचा देते हैं उनके मृत्यु के बाद, ऐसे बच्चे अपने माता पिता के ऋण से मुक्त हो जाते हैं। ऐसे ही पद्म पुराण में लिखा है कि जब तक हड्डियां गंगा जी में रहती हैं तब तक जीव सूक्ष्म रूप से भगवान के चरणों में रहता है, वैकुंठ में रहता है। इसलिए अस्थियां विसर्जन गंगा जी में उनके वंश धर लेकर के जाते हैं। ब्रह्मदा चैव गोग्नो हुआ सुरापी बाल घातका। जिन नारियों ने गर्भ में संतान को मार डाला, बच्चों को मार डाला, जिसने शराब पी, गोग्नो जिससे गाय की हत्या हो गई, ब्रह्मदा जिसने ब्राह्मण का धन खा लिया, ऐसे लोगों का प्रायश्चित सिर्फ और सिर्फ है गंगा की बालू में पड़ा रहे, गंगा के घाट में पड़ा रहे तो उसका उद्धार, उसका आत्म कल्याण हो जाएगा। ऐसे भी पापी का तारण मां भगवती गंगा कर देती है, जिससे इतने बड़े अपराध हो गए हैं। मुच्यते सर पापेभ्यो दिवम याति च सत्वरम। धरती का बड़े से बड़ा ऐसा कोई पाप नहीं है जिसको माँ भगवती गंगा ना काट पाए। माँ गंगा की इतनी बड़ी महिमा है तो गंगा के प्रति पूरी श्रद्धा हम रखें। गंगा को मैला कुचैला ना होने दें, उसमें गंदगी ना करें। पितामह भीष्म रो पड़े और जब वह गंगा की बात सुना रहे थे उसी समय माँ भगवती गंगा स्त्री रूप से वहां करके प्रकट हो गई। माँ गंगा ने कहा, पुत्र मैं तेरी माँ हूं इसलिए तो तू मेरी महिमा नहीं गा रहा है। भीष्म ने कहा, है मेरी माँ, मैं बड़ भागी हूं, मेरा जन्म तेरी कोख से हुआ, तो वंदनीय है, तो बहुत पूज्य है। हे माँ, मेरा कल्याण तो तेरे कृपा छत्र के ही नीचे छिपा। आज इतनी लंबी आयु में जिया, जान करके तो मैंने कोई अपराध किया नहीं है, और अनजान करके यदि कोई अपराध हो गया है तो हे माँ मुझे पता नहीं है, ये तेरी ही तो कृपा है। हजारों महात्मा मेरी मृत्यु के समय पर मुझे दर्शन देने के लिए आए, संत दर्श जिमी पातक। माँ गंगा इतनी प्रसन्न हो गई। माँ गंगा ने कहा, मेरे पुत्र भीष्म ने जो मेरी महिमा का वर्णन किया है, इस चरित्र को जो भी कोई सुनेगा उसको धरती पर नारायण ही लेने के लिए आएगा। गंगा माँ बोली, जो कथा मैंने आपको निवेदित की है, सुनाई है, माँ गंगा कहने लगी कि मेरे पुत्र के मुख से गाई गई मेरे महात्म की कथा को जो भी कोई सुनेगा और सुनाएगा उसको मृत्यु लोक में लेने के लिए स्वयं भगवान नारायण धरती पर चल के आए।